तारिक जमील जी के लिए जो अपना प्यार दिखाया, जो रिस्पेक्ट, दिखाया और रिस्पेक्ट दिखाई, एंड यू नेम्ड योर सन आफ्टर हिम. Yes. इट्स अ बिग Yeah. बिग थिंग, कमेंडेबल थिंग. और ऑल्सो आई वांट टू टेल पीपल, बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील साहब, तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने उनके फादर का नाम भी ले लिया जमील. सो आई टोल्ड हिम नो, जमील इज नॉट हिज फादर्स नेम. उनके अब्बू का नाम कुछ और है, उनका नाम तारिक जमील ही है. मैंने भी खुद पहले पता किया कि तारिक जमील, ऐसा तो ना हो कि मैं इनका तारिक जमील पता है उनके अब्बू के भी नाम मैंने इसमें डाल दिया. तो बोले नहीं, उनका अब्बू का नाम है समथिंग एल्स एंड तारिक जमील इज हिज नेम. देयर इज नो फादर्स नेम. ही है उनके अब्बू का नाम, ये उन्हीं का नाम है, ये उन्हीं का पूरा और नाम अब है. आपके बेटे का नाम अब है. मेरे बेटे का नाम है. तो मैंने कहा दैट नेम, जब मैं नाम रख भी रही थी, आई वाज लाइक अल्लाह ऐसे ही बनाना इन्हें. दैट इज अ होल idea that he has to be loving, he has to be as soft as him, and when I see him I admire him. जब मैं उन्हें देखती तो मुझे लगता है कि एक बाप ऐसा ही होना चाहिए, एक शौहर ऐसा होना चाहिए, एक दाई ऐसा होना. के बीच में बात की, और ये नाम जो है ना ऐसे दिल को सुकून देता है. I met this beautiful inspirational speaker तारिक जमील साहब मेरे एक दुबई के ट्रिप में, बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसे वाहिद स्पीकर है जो हमेशा ना यूनिटी, प्यार, मोहब्बत, सबको कैसे लेके चलना है, बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बहुत और प्यारी प्यारी बातें करते. तो मुझे हमेशा उनका बयान सुनने अच्छा लगता था. यूट्यूब पे सुनती थी ये वो, एंड जब मुझे पता चला माय हस्बैंड नोज हिम, ये उनको जानते हैं, तो फिर मैंने कहा मुझे बात करा दो. तो मेरी उनसे बात हुई एंड मैं उनसे मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली, और उन्होंने मुझे जैसे वेलकम किया. मतलब जो एक मेरा परसेप्शन था ना, जो हम देखते कि इतने दीनदार लोग, मतलब मैं हमें शर्म भी आती है कभी कभी उनसे मिलने के लिए कि यार मतलब यू जस्ट फील जाऊँ मैं क्या बात को, क्या सोचते हैं मेरे. बस व्हेन आई मेट दिस मौलाना आई वाज लाइक वाओ. एंड देन 1 साल के बाद उन्होंने मेरे निकाह का पैगाम मुझे भिजाया थ्रू अनस. तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का है तो आप उनका देखिए, आप निकाह के बारे में सोचिए, या हम भी ढूंढ सकते हैं, या आप इन्हें भी कंसिडर करें. Oh, and जब मेरा वॉइस नोट, he played a cupid also. Wow. So मैंने सोचा, अब मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, मुझे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं बोलूंगा तो ये सोचेगी यार ये दाढ़ी टोपी वाला इंसान है तो मुझ पे ऐसी नजर रखता है. तो वो बेचारे बहुत वो हो गए कि मैं कैसे ये करूँ, और मेरे घर में ऑलरेडी उनके रिश्ते देखे जा रहे थे उनके लिए. तो उन्होंने बोला मैं ये वॉइस नोट ही फॉरवर्ड कर देता हूँ कि मौलाना साहब का पैगाम है, एटलीस्ट मैं अमानत आगे कर दूँ. एंड जब मैंने देखा, मैंने सोचा पागल हो गया, कहाँ तुम कहाँ मैं. लोग एक्चुअली I like this cuteness of you. and दुनिया वाले लोग, I'll tell you how they do. Even when I got married, they feel Sana is here, and then they compared my husband. I said पागल, तुम्हारी आंखों में पर्दा है. Sana is here and the husband is here. You don't know his value. He's the हीरा in the कोयला. Just because you. मौलाना साहब ने उस वक्त रिश्ता भेजा तो मुझे तो लगा कि यार पहली बात, my husband is almost 7 years younger to me. So I was like, तुम छोटे हो और I am 7 years older. So then he's telling me the sunnat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he got married first time with his first wife, Ma Khatija, she was elder to him 15 years. So he was like, ये सुन्नत भी पूरी हो जाएगी.